अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कुछ रोज़ कबल एक ख़बर मिली, एक इत्तला मिली जो आप सभी को तकरीबन मिल चुकी है कि एक साहब जिनका नाम शिहाब है, वो पैदल हज करने के लिए रवाना हुए हैं। जब ये बात इस बात को शोहरत हुई और ये बात सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ज़रिए लोगों में फैली तो एक नई बहस छिड़ गई। वो ये कि पैदल हज करने जाना जायज़ है नाजायज़ है, ये काम इनका अच्छा है या बुरा है। इस पर मुख्तलिफ़ उलमा ने और सोशल मीडिया को यूज़ करने वाले लोगों ने, जो यूट्यूब चैनल जिनके अपने हैं उन लोगों ने, या फेसबुक पेज वगैरह चलाते हैं, अपनी अपनी राय कायम की। बाद लोगों ने लिख कर, बाद लोगों ने वीडियोस बनाकर, टेक्स्ट मैसेज में या वीडियोस के साथ। इसमें लोगों ने अलग अलग मौक़िफ़ को इख्तियार किया। बाद लोगों ने इसे नाजायज़ करार दिया बिल्कुल, बाद लोगों ने इसकी फजीलत और तारीफ़ में पुल बांध दिया जिसकी कोई इंतहा नहीं। मेरा मौक़िफ़ ये था, और मेरे साथ बहुत सारे लोगों का, उलमा का और अक्सर का मौक़िफ़ ये था कि ये अमल नाजायज़ नहीं है, लेकिन ये अमल पसंदीदा बिल्कुल भी नहीं है, और मैं इस मौक़िफ़ पर अब भी अटल हूँ। लेकिन आज आपको एक नई बात बतानी है, वो ये है कि क्यों कहा गया कि ये अमल नाजायज़ नहीं है, लेकिन जायज़ है लेकिन पसंदीदा नहीं है। देखिए, इसमें नाजायज़ होने वाली कोई बात नहीं है जो जिसको नाजायज़ कहा जाता है। अलबत्ता पसंदीदा ना होने की वजह है जो आज आपको बताई जाएगी, और ये पसंदीदा इसलिए नहीं है। इसके अलावा वहाँ जायज़ होने की एक शर्त ये लिखी थी और ये बताई थी आपको, अगर रिया, नामो नमूद, दिखावा और लोगों से शोहरत मकसूद ना हो तो ये अमल जायज़ है, वरना फिर ये अमल नाजायज़ है। लेकिन जायज़ होने के बावजूद पसंदीदा फिर भी नहीं है। ये बात कहकर बात ख़त्म हो गई थी। लेकिन कुछ रोज़ गुजरते हैं कि एक ख़बर मिलती है कि एक साहब है वो हज के लिए जा रहे हैं। किसी ने उनका वीडियो लिया कि आप कहाँ जा रहे हैं, इंटरव्यू लिया कि हज करने के लिए जा रहे हैं, कि पैदल जा रहे हैं, कि जी पैदल जा रहे हैं। अच्छा, आप किस तरह जाएंगे? तो वो अपना रूट बता दें कि मैं इस तरह जाऊँगा। आप उनसे पूछा कि आपने वीज़ा ले लिया, आपके पास परमिशन है? तो कहते हैं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, वो हो जाएगा, मैं चल रहा हूँ पीछे पीछे, अल्लाह ताला सब करा देगा। ठीक है, चलें, कोई बात नहीं, इस पर सब्र कर लेते। एक तीसरे और कूद पड़े, वो भी जाने लगे। कहाँ जा रहे हैं? कि हज करने के लिए जा रहे हैं। कि पैदल जा रहे हैं? कि जी पैदल जा रहे हैं। वीज़ा ले लिया कि नहीं? पासपोर्ट है कि नहीं? इन पे तो पासपोर्ट भी नहीं है। पहला वाला बंदा शिहाब, जिसके पास परमिशन है, वीज़ा है, पासपोर्ट है। दूसरा वाला बंदा जिसके पास वीज़ा नहीं। तीसरा वाला बंदा जिसके पास ना वीज़ा है ना पासपोर्ट है, और तीनों हज करने के लिए निकल गए। ये है वो अमल जिसकी वजह से कहा गया था कि नाजायज़ नहीं है, जायज़ है पैदल हज करना, शिहाब को लेकर, कि शिहाब का पैदल हज करना जायज़ है लेकिन नापसंदीदा। जब सोशल मीडिया पर बहस छिड़ी थी तो लोगों ने ये सोचकर कि सोशल मीडिया पर तो मुख्तलिफ़ उलमाए किराम हैं, मुख्तलिफ़ मसालिक के हैं, और पता नहीं क्या क्या कह रहे हैं, तो हम इसमें तज़ब्ज़ुब का शिकार हैं। दारुल इफ्ता में फतवे भेज दिए। दारुल इफ्ता से जो जवाब आया था वो भी मैंने आपको पढ़कर सुना दिया। वहाँ ये बात बिल्कुल लिखी गई थी और इस बात को कोड किया गया था, अगर रिया, नमूद, दिखावा, शोहरत मकसूद ना हो तब तो ये अमल जायज़ है, ठीक है ना, दिखावा मकसूद ना हो। और अगर जब जायज़ है तब भी पसंदीदा, बहरहाल ये अमल नहीं है। क्यों पसंदीदा नहीं है? इसकी दो मिसालें मैंने आपको दे दी कि एक साहब निकले, उनके पास ना वीज़ा है, दूसरे निकले, उनके पास ना वीज़ा ना पासपोर्ट है। अब सिर्फ वजह यही नहीं है कि ये नापसंद है, अब हद ये हो गई है कि नाजायज़ की तरफ बढ़ने लगा है। इसकी दो वजह, बड़ी वजह मैं आपको बताऊंगा क्या है। दो बड़ी वजह कि नाजायज़ की तरफ बढ़ने लगा है। एक वजह तो यह है कि ये दीन के काम में गुलू होने लगा है, हद दर्जा, इंतहा को पहुँच चुका है ये गुलू। गुलू किसे कहते हैं, गुलू की तारीफ़ क्या है, और गुलू के बारे में हुक्म क्या, और इसमें गुलू कैसे पाया जाता है वो मैं आपको बताऊँगा। इसमें गुलू कैसे पाया जाता है, देखें, गुलू की तारीफ़ पहले समझ लेते हैं। गुलू कहते हैं असल में किसी भी चीज़ के अतदाल से हट जाने को, यानी आप किसी चीज़ में कमी कर दें या ज़्यादती कर दें, इसको गुलू कहते हैं। और शरीयत की इस्तिलाह में गुलू कहते हैं दीनी मामलात में हद अतदाल से हट जाने को, यानी दीनी मामलात में कमी ज़्यादती करने को। मसलन दीनी मामलात में से एक मामला है अकायद का मामला। अकायद में गुलू क्या है? जैसे हम मुसलमान हैं और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर ये ईमान रखते हैं और यकीन रखते हैं कि आप अलैहिस्सलाम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं, ये अतदाल है, ये सिरात मुस्तकीम है। लेकिन एक तरफ यहूदी हैं और एक तरफ ईसाई हैं जिन्होंने इफ़रात व तफरीद का मामला किया कि मूसा यहूदियों ने तो ये अमल किया कि ईसा अलैहिस्सलाम को नाउज़ुबिल्लाह न सिर्फ ये कि उनकी नबुव्वत का इनकार किया, बल्कि उनको मसीह दज्जाल उन्होंने कहा, अस्तग़फिरुल्लाह। इसके अलावा यहूदियों ने न सिर्फ ये कि उन्होंने नबी माना, बल्कि अल्लाह का बेटा माना और खुदा मान लिया, कि खुदा को तीन पार्ट में डिवाइड किया और उसमें से कहा क़ालू, कुरान कहता है कि यहूदी के ईसाई कहते हैं इन्नल्लाह सालिसु सलासा, कि अल्लाह ताला तीन का तीसरा है, और तीन का तीसरा अल्लाह है, तीन का तीसरा ईसा, तीन का तीसरा जो है हज़रत मरियम, या बाद ईसाई फ़िरक़े हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को मुराद। तो उन्होंने
खुदा को 3 पार्ट में डिवाइड किया और उसमें से एक पार्ट हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को करार दिया। तो ये गुलू है अकायद में। तो गुलू की तारीफ़ मैंने आपको बता दी कि हद एतदाल से हट जाना, यानी उसमें कमी या ज़्यादती कर देना। यहूदियों ने उसमें हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की शान में कमी की कि उनकी नबुव्वत का भी इनकार किया, उनको मसीह दज्जाल कहा माअज़ल्लाह। और ईसाइयों ने उनको हद दर्जे बढ़ाया कि न सिर्फ उनको खुदा का नबी कहा बल्कि खुदा का बेटा कहा, फिर खुदा ही बना दिया। तो ये गुलू है। अच्छा, इस मामले में गुलू कैसे पाया जाता है वो देखें आप। इस मामले में गुलू ऐसे पाया जाता है कि 2 लोगों का इंटरव्यू हुआ जिनसे ये पूछा कि भाई साहब हज को जा रहे हो कि जी जा रहे हैं, कि आपने पासपोर्ट वीज़ा ले लिया, वो कहते हैं नहीं। दूसरे से पूछा, उन्होंने कहा पासपोर्ट भी नहीं है। अच्छा, फिर कैसे होगा? कि अल्लाह करेगा, अल्लाह के भरोसे होगा। ये कहकर अल्लाह के भरोसे होगा, इस्लाम को गलत पेश किया जा रहा है लोगों के सामने, और ये हद दर्जा गुलू है जो नाजायज़ है। कैसे है? एक रिवायत है तिरमिज़ी शरीफ की, हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से फरमाते हैं कि एक शख्स नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और कहने लगा, या रसूल अल्लाह, मैं पहले ऊँट को बांधूँ फिर अल्लाह पर भरोसा करूँ, या पहले भरोसा कर लूँ और ऊँट को बांधूँ ही ना? तो ये जो हज करने जा रहे हैं ये कहते हैं, अरे भाई भरोसे का क्या मतलब है, ऊँट को मत बांधो, खुला रहने दो उसको, तभी तो अल्लाह पर भरोसा होगा। तुमने बांध दिया तो भरोसा कहाँ है? और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने, पहले उसको बांधो फिर अल्लाह पर भरोसा करो। अल्लाह पर भरोसा करने का मतलब ये नहीं है कि आप ऊँट खुला छोड़ दो और सो जाओ फैल कर कि ठीक है अल्लाह पर भरोसा करता हूँ, मेरा ऊँट भागेगा नहीं, भाग जाएगा। अल्लाह पर भरोसा ये है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कहने के मुताबिक, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, कि पहले ऊँट को बांधो और फिर सो जाओ और अल्लाह पर भरोसा करो कि अब ये इंशाल्लाह रस्सी तोड़कर नहीं भागेगा या कोई इसको चोरी करके नहीं ले जाएगा। ये है तवक्कुल। ये दर्जा जो है बेअतदाली है कि आप मुंह उठाकर चल दिए घर से और अल्लाह पर भरोसा है, अल्लाह वीज़ा और पासपोर्ट लगवा देगा, कोई गारंटी है इस बात की, और ये हदीस के भी ख़िलाफ़ है। तो ये है गुलू। गुलू के ताल्लुक़ से कुरान करीम में भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, हदीस में भी है। एक रिवायत है जो इब्न माजा में भी है और इसी तरह नसई शरीफ में भी है और इसी तरह मुस्नद अहमद में भी है। तो वो रिवायत मैं आपको सुना रहा हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए लोगो, बचो तुम दीन में गुलू करने से, क्योंकि तुमसे पहले लोग यानी जो कौमें हैं दीन में ऐसे ही गुलू करने की वजह से तबाह और बर्बाद हो गई। तो ये दीन में गुलू नहीं है तो और क्या है? दूसरी बात, एक रिवायत कुरान करीम की एक आयत है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, कुल या अहलल किताब ला तग़लू फ़ी दीनिकुम गैरल हक़ वला तत्तबिउ अहवाअ क़ौमिन क़द ज़ल्लू मिन क़ब्लु वअज़ल्लू कसीरन वज़ल्लू अन सवाइस सबील। कहो, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खिताब करते हुए कह रहे हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के इन लोगों से कहो कि ए अहल किताब, अपने दीन की बात में नाहक मुबालगा ना करो, गुलू ना करो, और ऐसे लोगों की ख्वाहिश के पीछे न चलो जो ख़ुद भी पहले गुमराह हुए और दीगर लोगों को गुमराह कर गए और सीधे रास्ते से भटक गए। गुलू की ममानात न सिर्फ ये कि हदीस में है बल्कि कुरान करीम में है। हदीस को तो आदमी किसी तरह टालने की कोशिश कर सकता है, कुरान करीम की इस आयत का क्या करेगा? और गुलू की तारीफ़ मैंने आपको बता दी और गुलू की मिसाल वहाँ बता दी आपको कि गुलू इस तरह पाया जाता है कि भरोसा करने का मतलब ये है कि पहले काम पूरा कर लिया जाए फिर अल्लाह पर भरोसा किया जाए, और इनका हाल ये है कि ना वीज़ा है ना पासपोर्ट है और चले हैं हज करने के लिए। यह दीन में इंतहा दर्जा गुलू है। दूसरा गुलू क्या है? दूसरा गुलू ये है, इसमें मादरत के साथ ये बात मुझे कहनी पड़ रही है कि दीन में असल जो चीज़ थी उसको छोड़कर जो गैर असल है उसके पीछे पड़ गए। दीन में असल ये था कि हम 5 वक्ता नमाजी होते, दीन में असल ये था कि हम रोज़ा और नमाज के पाबंद होते। इसके अलावा दीन में असल ये था जिस पर बहुत सारे लोग जो है अपनी जान छुड़ाने की कोशिश करते हैं। लेकिन मान लें कि एक राय जिन उनकी है वो भी सही है, थोड़ी देर के लिए मान लें, हालांकि सही नहीं है। दाढ़ी के ताल्लुक़ से उलमा का, जमहूर उलमा का जो है मुत्तफ़िक़ा फ़ैसला यही है कि दाढ़ी रखना वाजिब है और ज़रूरी है, दाढ़ी न रखना गुनाह है, दाढ़ी काटना गुनाह कबीरा है। ये तमाम उलमा का, तमाम मसालिक के उलमा का, चाहे बरेलवी हो, देवबंदी हो, अहले हदीस हो, सबके मुत्तफ़िक़ा फ़ैसला है। इसके अलावा बाज़ लिबरल तबके के लोग हैं, वो लोग दाढ़ी को जो है वाजिब नहीं समझते और कहते हैं कि दाढ़ी में दीन नहीं है, वो एक मसला अलग है। लेकिन एक बड़ी तादाद, फिर भी आप ना माने, हमारा कहना तो ये कि जमहूर का फतवा ही है, लेकिन आप ना माने तब भी एक बड़ी तादाद इसको ये कहती है कि दाढ़ी रखना वाजिब है। लेकिन अगर दाढ़ी रखना जो वाजिब नहीं कहते, वो भी कम से कम इतना मानते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दाढ़ी थी, वो भी इतना मानते हैं कि सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अलैहिम अजमईन के दाढ़ी थी, वो भी मानते हैं कि ताबईन के दाढ़ी थी, वो भी मानते हैं तबाई ताबईन की दाढ़ी थी। लेकिन एक तरफ वो चीज़ है जो वाजिब और ज़रूरी है जिसका न करने पर गुनाह है, तो उस पर तवज्जो नहीं है, मुस्तकिल एक गुनाह। दाढ़ी रखना एक दाढ़ी काट देना एक ऐसा गुनाह है जो मुस्तकिल गुनाह है। किसी ने गाली दी तो जिस वक्त गाली बकी तो वो गाली बकने का गुनाह हुआ, वो गुनाह उसी वक्त रह गया,
गुनाह है, गुनाह ख़त्म नहीं होगा, गुनाह लिखा गया, लेकिन वो गुनाह उसी वक्त का था। मसलन गाली देने पर 10 गुनाह यानी कौड़े की सज़ा, मिसाल के तौर पर। वैसे तो हदीस में आता है कि वो कब्र में क्या क्या सज़ा होगी वो एक चीज़ अलग है, लेकिन गाली देने पर मान लेते थोड़ी देर के लिए कि 10 कौड़े की सज़ा, तो उसको 10 कौड़े की सज़ा मिलेगी। लेकिन अगर दाढ़ी काटने पर 10 कौड़े की सज़ा है तो वो जब तक दाढ़ी कटी रहेगी वो सज़ा बरकरार है, क्योंकि वो दाढ़ी कटी हुई है। तो ये मुस्तकिल एक बुरा अमल है, लेकिन उसकी तरफ तवज्जो नहीं है। और पैदल हज करने के लिए जा रहे हैं, हालांकि पैदल हज करना न वाजिब है, न सुन्नत है, न मुस्ताहब है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी पूरी ज़िंदगी में कभी पैदल हज न किया, ना उसकी तरगीब फरमाई, लेकिन पैदल हज करने के लिए जा रहे हैं। और जो काम करने का उसको नहीं कर रहे, तो ये दीन में गुलू भी है कि जो करने का काम है उसको नहीं किया जा रहा और जो नहीं करने का उसके पीछे पड़े। अच्छा, ये एक ऐसी ही बात नहीं है। शाह भाई की वीडियो देखी, 2-3 रोज़ के बाद वो एक साहब आ गए जो चले हैं पैदल, हरी टोपी पहने हुए हैं, इतनी पहचान काफ़ी है, उनके पास वीज़ा नहीं है। एक और साहब चले हैं जिनके पास वीज़ा और पासपोर्ट नहीं है, ये चले हैं बुध के रोज़। इसके बाद एक और ख़बर आती है, जब बुध को ये खबर मुझे मिली तो मैंने कहा यार क्या ट्रेंड चल पा, जिसको देखो वो हज करने के लिए जा रहा है। ये सोच ही रहा था, एक सामने और वीडियो भेज दी। एक और चले हैं रांची से, सॉरी बहराइच से, वो हज करने के लिए चल दिए, उनका भी हाल यही है। ये सोच ही रहा था कि रात को सोने से पहले फिर एक और मैसेज आया, किसी ने भेज दिया कि एक और चले हज करने के लिए। तो ये क्या चल रहा है, दीन में इंतहा दर्जा गुलू हो रहा है। अच्छा, पहली बात की तरफ लौट कर मैं आ रहा हूँ, जो पहले कहा गया था वो ये कि जो फतवा है जायज़ होने का भी वो तब है जब नामो नमूद, दिखावा और रिया और शोहरत मकसद ना हो। रिया शाह भाई के ताल्लुक़ से ये कहा जा सकता है, बल्कि किसी की नीयत पर शक नहीं किया जा सकता, लेकिन चांसेस शाह भाई के साथ ज़्यादा हैं कि उन्होंने नामो नमूद और रिया और शोहरत को पेश नज़र नहीं रखा, क्योंकि पहले वो निकले हैं, उनकी शोहरत बाद में हुई है। लेकिन हम देख रहे हैं कि बंदा घर से बाद में निकल रहा है, न्यूज़ एंकर को पहले बुला रहा है, न्यूज़ चैनल पहले उसके पास आ रहा है कि ये साहब हज करने के लिए जा रहे हैं। अब आप इसको बताएं, इसको नामो नमूद, रिया, शोहरत, दिखावा कहेंगे या नहीं कहेंगे? तो किसी पर इल्ज़ाम लगाना, किसी पर तानुतशनी करना, किसी को बुरा भला कहना या किसी के आमाल का जायज़ा लेना हरगिज़ मकसद नहीं है, लेकिन बताना मकसद ये है कि अगर न रोका गया तो जैसे कि कुरान करीम में अल्लाह ताला ने मना फरमाया, हदीस में मना फरमाया कि गुलू न करो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया गुलू की वजह से पिछली कौमें हलाक होकर बर्बाद हो गई, और कुरान कहता है कि गुलू करने वाले गुमराही के दलदल में फंसते चले जाते हैं। तो ये वो चीज़ समझाना है कि अब तक तकरीबन 15 दिन में 7 लोग हज करने के लिए पैदल निकल चुके हैं, और एक को तो कह सकते हैं जो है शाह भाई, जिनके ताल्लुक़ से मैंने पहले भी कहा बाकी की नियतों पर शक नहीं की जा रहा है, लेकिन जो ज़ाहिर है उसके बारे में बात कर रहा हूँ कि वो पहले निकले हैं और उसके बाद उनकी शोहरत हुई है। उन्होंने पहले परमिशन ली है, उनके पास वीज़ा, पासपोर्ट सब कुछ है, लेकिन बाकी लोग न वीज़ा, न पासपोर्ट, न परमिशन, ऐसे ही जा रहे हैं। ये दीन में गुलू है, किसी की नीयत पर शक करना हरगिज़ मकसद नहीं है। बिल्कुल ये बात कही जा सकती है कि उनको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत है, इसी मोहब्बत की बिना पर वो जा रहे हैं। लेकिन मेरे भाई, मोहब्बत वो हो जो ज़ाहिर भी हो, मोहब्बत वो हो जो कि कही जा सके कि मोहब्बत है। मिसाल के तौर पर एक शख्स है, वो ये दावा करता है कि मैं अपने भाई से बहुत मोहब्बत करता हूँ, बहुत मोहब्बत करता हूँ, तारीफ़ें बांध रहा था अपनी इस बारे में कि अपने भाई से मैं बहुत मोहब्बत करता हूँ। इत्तेफाक से हुआ, भाई ने उससे कहा कि 1 गिलास पानी ला कर दो, वो क्या जाके खुद पी लो। तो ये कहाँ है मोहब्बत? एक तरफ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का दावा कर रहे हैं, उनकी मोहब्बत में हम उनके पास पैदल जाने को तैयार हैं, लेकिन ये उन्हीं की तालीमात के ख़िलाफ़ हम काम कर रहे हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मशक्क़त भरे काम करने को मना फरमाया। कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुस्अहा कहकर इस चीज़ को मना फरमाया कि जो आपके ताकत और क़ुव्वत में नहीं है वो ना करो, इसलिए कि अल्लाह ताला भी उनका हुक्म नहीं देता, तो आप खुद अपने ऊपर क्यों आयद लाज़िम कर रहे हो। तीसरी चीज़ ये, किसी काम में दिखावा करना, रिया और नामो नमूद को मना फरमाया, लेकिन वो हो रहा है। इसी तरह दीन में चले नामो नमूद वाली बात, आप ठीक है मुझसे शिकवा कर लें, नाराज़ हो जाएं कि मैंने किसी पर एलिगेशन लगाया, हालांकि मैंने नहीं लगाया, जो नज़र आ रहा है मैं उस पर बात कर रहा हूँ, लेकिन उस पर मैं माजरत कर लेता हूँ अगर आपको ऐसा लगता है। लेकिन ये बात आपको मानना पड़ेगी इसमें कि गुलू बहरहाल पाया जा रहा है, और गुलू की सख्ती से ममानात हदीस में भी है और कुरान में भी है। गुलू को वजह गुमराही कहा गया, वजह दलालत कहा गया, कि जो गुलू में पड़ा वो गुमराही में पड़ जाएगा। तो अब हमारे भाइयों को और बेचारों को जिनको इस बारे में शिकायत है, उलझन है, उन्हें अच्छे से समझ लेना चाहिए। और जो लोग भी हज करने के लिए जा रहे हैं, पहले तो क्योंकि ज़ाहिर है वो उनकी अपनी मर्ज़ी वो जा रहे हैं, लेकिन उनसे एक मशवरा है, आप जाएं ठीक है, लेकिन बराए करम तैयारियां कर कर जाएँ। ऐसा ना करें कि पहले आप जब घर से निकलते हैं तो एक शौहरत हो जाती है, साहब हज करने के लिए जा रहे हैं, ना वीज़ा है ना पासपोर्ट है, कल को खुदा ना खास्ता आपको लौट कर आना पड़े, तो ये आपके लिए भी मशक्क़त का बायस है, और आप इस तरह जो है लोगों में अपने आप को और रुसवा करेंगे, और साथ ही इस्लाम को भी कि लोग कहेंगे कि कैसे पागल लोग हैं। तो आप इस तरह के काम ना करें, पहले काम पूरा करें उसके बाद बात करें। हालांकि आपकी तालीमात इस्लाम के ख़िलाफ़ है, और हमारी हरकतों की वजह से हमारे जो काम है
वो ऐसे काम है जो इस्लामी तालीमात के ख़िलाफ़ है, लेकिन हमारी हरकतें ऐसी हैं कि उसको देख कर लोग ये समझते हैं कि शायद यही इस्लाम है, और वो इस्लाम से जो है मुतनफ़िर हो जाते हैं, इस्लाम को गलत समझने लगते हैं। तो इन चीज़ों से हमें बचना चाहिए, दीन में गुलू हरगिज़ ना करें और इस तरह के चक्करों में बिल्कुल ना पड़ें। और ये जो एक ट्रेंड चल पड़ा है हज करने का, दुआ तो सभी के लिए यही है कि जो निकल चुके हैं अल्लाह ताला उनको बखैर आफ़ियत पहुँचा दे, जिसका जो काम पेंडिंग में है वो उसको कंप्लीट करा दे। लेकिन मेरे सवाल जहन में जब आया, तो जब मैंने किसी ने मुझे बताया कि वो बिना पासपोर्ट के हज के गए, तो मैं उनसे पूछ रहा था ये कौन सा प्रोसेस इस वक्त चलने लगा है कि ऑनलाइन पासपोर्ट किस तरह से बन जाएगा कि आप मतलब वहाँ किसी भी तरह से आप उसमें कोऑपरेट ना करें, किसी भी तरह से आप वहाँ शामिल ना हो और आपका पासपोर्ट बन जाएगा। ये प्रोसेस मुझे बहरहाल नहीं मालूम है, उनको मालूम होगा, अच्छी बात है। लेकिन मेरा कहना यही है कि इस तरह के काम ना करें। बताना मेरा मकसद है, बताना मेरे लिए मेरी ज़िम्मेदारी है, क्योंकि गुलू का हुक्म कुरान में और हदीस में है कि गुलू बिल्कुल नहीं करना। गुलू की ममानात का हुक्म नहीं, ममानात का हुक्म है। तो बताना मेरे लिए ज़रूरी था कि गुलू किसे कहते हैं और गुलू के ताल्लुक़ से हुक्म क्या है। उम्मीद है कि आपको ये बात मेरी समझ आई होगी, और चंद बातें अगर मेरी नागवार किसी को गुजरी हैं तो मैं माज़रत खा हूँ। और ये क्योंकि मैंने ज़रूरी समझा कि गुलू की तारीफ़ और गुलू का हुक्म आपको बता दिया जाए, इसलिए आपके सामने चंद बात पेश की गई। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।